मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टू द 715 सीई। कितना? भारत का इतिहास फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू द 715 सीई का जो पेपर होगा, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। वन शॉट रिवीजन होने वाला है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सबका रिवीजन देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई आपको 2,500 सब्सक्राइबर कम है अपने 25,000 सब्सक्राइबर कम पूरे होने में, तो करवा दो भाई सब्सक्राइब। 31 तारीख से पहले पहले अपना टारगेट है उसको अचीव करवा दो। कर दो चैनल को सब्सक्राइब। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करके अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंप इस तरीके से यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। फिर आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा हो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में आना है। कौन से सेक्शन में? फाइल वाले सेक्शन में आना है। और आने के बाद में यहाँ पर कोने में जाकर सर्च करना है भारत, BHARAT। अच्छे से स्पेलिंग देख लेना भाई, ये स्पेलिंग आप जाकर सर्च कर लेना। और भारत का इतिहास BA फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ खुल जाएगी, और पूरी पूरी पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गया आपको अच्छे से? और चलो भाई, पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। साथ के साथ इसमें सभी चीज़ें ऐड कर दिया मैंने। लास्ट में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उनको भी ऐड कर दिया, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सब कुछ ऐड कर दिया। बस जाओ और जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख लो, डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अब आपके सामने। जो भारतीय इतिहास का अत्यधिक प्राचीन व समृद्धशाली, आपको पता भाई, अगर अपन भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विस्तृत भारतीय इतिहास देखने को मिलता है, जिसे जानने व समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर अपन विस्तार से समझने के प्रयास करें, भारतीय साहित्य वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जिसमें अगर अपन उनको समझने का प्रयास करें तो अलग अलग प्रकार के पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों पर अपने को क्या होना पड़ता है? निर्भर होना पड़ता है। ये स्रोत आपके सामने अनेक प्रकार के हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशाओं पे निर्मित करने में सहायता करते हैं। देखो मैं विस्तार से समझाऊं, अगर अपन बात करें कोई भी साहित्य को अगर अपन समझना चाहते हैं, कोई भी अगर इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, तो भाई अगर आज से मैं 500 साल पुरानी अगर चीजों के बारे में जानना चाहता हूं तो कैसे जानूंगा? कोई किताब उठाकर जान सकता हूं, पुराने टाइम में जो भवनों का निर्माण हो उसको जान सकता हूँ, कोई आपके सामने उस समय की कोई इतिहासकार उसने जो किताबें लिखी उसी के माध्यम से तो जान सकता हूँ। अब ऐसे कैसे पता चलेगा? तो यही है, जो पुराने समय में जो इतिहास है, भारत का इतिहास बहुत बड़ा हुआ करता था। उस समय में आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो पुरातात्विक विद है, उन्होंने किस किस प्रकार की चीजों का अध्ययन करके हमारे भारतीय साहित्य को जाना है, उसके बारे में आपके सामने विस्तार से जानेंगे। कौन कौन से वो ऐतिहासिक साहित्य रहे, स्रोत रहे, कौन कौन से वो पुरातात्विक स्रोत रहे, जिनके माध्यम से हमें पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है। जिसमें अगर अपन समझने का प्रयास करें आपके सामने, तो अलग अलग प्रकार के जो स्रोत है, उसमें पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? वो स्रोत होते हैं आपके सामने जो कहां पर मिलते हैं? जब आप जमीन की खुदाई करते हो आप अपने, तो नीचे आपके सामने वो दबे हुए भूतल पे मौजूद होते हैं। मतलब पृथ्वी पर क्या हुआ, दब गई वो चीजें, और आपके सामने फिर अलग अलग प्रकार की जो सभ्यताएं निर्मित हुई, जब उनकी खुदाई की, तो जब वो निकलते हैं तब उसको पुरातात्विक स्रोतों के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा विश्वसनीय यही होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल, कोई झूठ सच जैसी चीजें नहीं होती। सबसे पहले उसमें होता है अभिलेख। जो अलग अलग प्रकार के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा जो अभिलेखों का निर्माण किया गया, जैसे अशोक है, जो सम्राट अशोक के द्वारा जो शिलालेख, जो अलग अलग उनकी जो धार्मिक नीति हुआ करती है, इसलिए इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो शिलालेखों का निर्माण कराया। समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रयाग प्रस्तुति लिखी गई, जब वो जैसे जैसे विजय होते चले गए, उन्होंने प्रयाग प्रस्तुति का निर्माण किया। रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ जो अभिलेख लिखा, उसमें उन्होंने सिंचाई कार्यों के बारे में बताया। तो इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो राजा हुआ करते थे, भाई जिस भी राजा का आपको नाम याद रहे, उस राजा से संबंधित जो अभिलेख है उसका आपके सामने क्या करना है? उनका नाम लिख देना है, और उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। तो इस प्रकार के जो राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के क्या, जो शिलालेखों का निर्माण किया, प्रस्तुतियों का निर्माण किया, अभिलेखों का निर्माण किया, जब उनको पढ़ते हैं तो उसके बारे में उस राज्य में क्या क्या घटनाएं हुई, उनका जीवन कैसा था, उस समय राज्य में लोग किस प्रकार से रहा करते थे, धर्म क्या था, संस्कृति कैसी थी, उन सब चीजों के बारे में सारी जानकारियों का पता चलता है। और उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। अगर कोई कवि कोई रचना कर रहा है तो वो अपनी मानसिकता का प्रयोग करता है,
वो थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर चीजों को लिख सकता है, लेकिन अभिलेखों में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मुद्राएं व सिक्के। प्राचीन काल में आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के सिक्के देखने को मिले, पंचमार्क के सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के व गुप्त काल के समय के जो सिक्के वो देखने को मिलते हैं, जिसमें उस समय कौन कौन से शासक रहा करते थे, वो किस धर्म को मानते थे, कौन से उसमें उनकी किन किन चीजों में रुचि हुआ करती थी, और उस समय की आर्थिक दृष्टिकोण से समाज कैसा था, उसके बारे में विस्तारित रूप से हमें हर चीजों का पता चल जाता है। उस समय के समाज कैसा था, उस समय लोगों के धर्म कैसा था, उस समय कौन से शासक हुआ करते थे, और वो कौन सी उपाधियों को धारण करते थे। क्यों राजा अक्सर अब क्या करते थे, अपने सिक्कों पे अपनी तस्वीर मंडा लेते थे, और अपने जो उपाधि धारण करते थे उनके बारे में वो लिख दिया करते थे। साथ उस समय के जो काफी राजा अपनी तस्वीर नहीं लगाकर कोई ऐसे, जैसे किसी ने जानवर की लगा दी, किसी ने कोई धर्म की फोटो लगा दी, कोई धार्मिक चिन्ह की, तो उस समय किस प्रकार का धर्म है, कौन सी उपाधियां, कौन राजा है, शासक, उसके बारे में विस्तार से पता चल जाता था। अगले वाला पॉइंट है स्मारक व भवन। अलग अलग प्रकार के जो प्राचीन दुर्ग हैं, महल, मंदिर, स्तूप, विहार, गुफाएं जैसी जो चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें सांची का स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं व दिल्ली के जो कुतुब मीनार देखने को मिलती है, ये आज के समय के जो हमारी तत्कालीन जो स्थापत्य कला है, जो इंजीनियरिंग है, उसके बारे में पता चलता है। उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो कितनी शानदार आपके सामने क्या करते थे, कलाकारी कर सकते थे। समझ में आ गया। शासक है जो उस समय जो राजा है वो किस प्रकार की कला को कलात्मक संस्करण देते थे, संरक्षण देते थे, सॉरी, मतलब किस कला को मानते थे भाई, नागर शैली को मानते थे, इंडो इस्लामिक शैली को मानते थे, वेसर शैली को मानते थे, द्रविड़ शैली को मानते थे, कौन सी शैली को मानने वाले थे, किस प्रकार के स्तूपों का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के जो मंदिर मिलते हैं, दुर्ग मिलते हैं, इससे हमें पता चलता है कि उस समय की इंजीनियरिंग है, उस समय की जो स्थापत्य कला वो किस प्रकार की हुआ करती थी। साथ के साथ इन जो मंदिर हुआ करते थे उसमें क्या अलग अलग प्रकार की चीजें या चित्र का भी निर्माण किया जाता है, तो उस समय के सामाजिक व धार्मिक जीवन के बारे में भी पता चल जाता था। अगला है मर्द भांड व उपकरण। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जब खास करके हड़प्पा सभ्यता है, या फिर उसका जब उनको खुदाई की गई, या पाषाण काल में भी जब खुदाई की गई, नव पाषाण काल में, तो अलग अलग प्रकार के बर्तन है वो निकल कर आए, जिन्हें मर्द भांड के नाम से बोला जाता है। मर्द मतलब मिट्टी और भांड मतलब जो बर्तन है उसको नाम से जाना जाता है। जिससे क्या हुआ आपके सामने उस समय पे उन मर्द भांडों पे अलग अलग प्रकार की, कोई लाल कलर के थे, कोई काले कलर के थे, कोई पके हुए थे, कोई कच्चे थे, किसी पे चित्रकारी देखने को मिलती थी। साथ के साथ इस पे क्या हुआ करते थे, इन मर्द भांड हुआ करते थे, इस समय अलग अलग प्रकार की क्या समय के बारे में पता चलता है, भाई कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, कुछ लाल हैं, तो उसमें पता चलता है कि भाई ये कौन से काल के हैं, नव पाषाण काल के हैं, पुरा पाषाण काल के हैं, लोहकालीन सभ्यता के हैं, या फिर आपके सामने कोपर जो सभ्यता हुआ करती थी, आपके सामने जो ताम्र सभ्यता हुआ करती थी उससे संबंधित है। तो अलग अलग प्रकार के जो उपकरण निकले, अलग अलग प्रकार के जो मर्द भांड निकले, उससे भी पता चलता है उस समय के समाज किस प्रकार से दिखाई देता था, उस समय के समाज है वो किस प्रकार से रहता था। अगले वाला पॉइंट है कलाकृतियां। मूर्तियां, खिलौने, मोहरे आदि प्रकार की जो कलाकृतियां जब उनके खुदाई से निकलती है, जैसे हड़प्पा में एक जो नर्तिका उसकी मूर्ति निकलती है, गुप्तकालीन मूर्तियां निकलती हैं, तो उस समय के समाज में किस प्रकार के रीति रिवाज हुआ करते हैं। मतलब हड़प्पा में जो महिला की नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति निकलती है, तो इस चीज से पता चलता है कि धार्मिक आयोजनों को कराया जाता था, जहां पर क्या हुआ करते थे, स्त्री पुरुष है वो मिलकर क्या करते थे, आपके सामने नृत्य किया करते थे। या फिर ये भी समझ लो कि समाज में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छी थी, मात्र सत्तात्मक समाज में माना जा सकता है। गुप्तकालीन मूर्तियां निकलती है, जहां पे गुप्त काल के बारे में पता चलता है कि वो धर्म के बारे में क्या विचार थे, उनकी क्या मान्यताएं थी, और जो समाज में किस प्रकार के रीति रिवाज उस समय देखने को मिलते थे आपके सामने। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं, जो आपके सामने जो साहित्य में लिखे होते हैं। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो आपके सामने हाथ से लिखे जाते हैं, जो क्या तो जो पांडुलिपि होते हैं उससे मिलते हैं, पुस्तकों में, या धार्मिक लेखों के रूप में जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं। यह धार्मिक व धर्मोत्तर गैर धार्मिक साहित्य में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इनके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, क्या तो ये धार्मिक हो सकते हैं, या फिर ऐसे ही आपके सामने अधार्मिक कोई राजा या शासक के द्वारा साहित्य को लिखाया गया। पहला धार्मिक साहित्य,
धार्मिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य, जिसमें आपके सामने सबसे पहले हमें वैदिक सभ्यता का पता कैसे चला कि हमारे समाज में वैदिक सभ्यता भी हुआ करती थी। कैसे? अलग अलग प्रकार के जो वेदों का निर्माण किया गया, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ब्राह्मण वेद, उसके बाद में अरण में वो उपनिषद जैसे जो प्राचीन जो वेद हैं वो देखने को मिलते हैं। उससे हमें जो वैदिक समाज है वो किस प्रकार से रहा करता था, महिलाओं की स्थिति कैसे हुआ करती थी। ऋग्वेदिक काल में आपके सामने जो पशुपालन मुख्य कृषि हुआ, मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। बाद में जो उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है वो मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जो उस समय का समाज में लोग कैसे रहा करते थे, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसे था, उसके बारे में कैसे पता चलता है? हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है। अगले वाला पॉइंट जो साहित्य वो कौन सा है? बौद्ध साहित्य। जो त्रिपिटक है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक दिखाई पड़ता है, जो भगवान बुद्ध है उसके समय में, उनके समय में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उसके बारे में कैसे पता चलता है? अपने को बुद्ध साहित्य से पता चलता है, जिसके 3 त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें उस समय जो भगवान बुद्ध हैं उनके द्वारा उपदेश दिए गए वो लिखे गए हैं। उस समय समाज की व्यवस्था कैसी है उसके बारे में लिखा गया, या फिर भगवान जो बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं उनको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। साथ ही साथ अलग प्रकार की जातक कथाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें भगवान बुद्ध से पूर्व की कथन जो जन्म की कहानियां देखने को मिलती हैं, भगवान बुद्ध का जन्म किस प्रकार से हुआ और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसके बारे में इन त्रिपिटक में पता चलता है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध से जन्म के बाद की जो कहानियों के बारे में पता चलता है, और त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक में क्या देखने को मिलता है आपको? कि उस समय का समाज, भगवान बुद्ध जिस समय के जीवन किस प्रकार से बीता, उन्होंने क्या प्रकार के उपदेश दिए वो पता चलता है। अगले वाला साहित्य आपके सामने जो जैन साहित्य, जिसमें आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के महावीर के जीवन, महावीर जो जैन धर्म के जितने भी तीर्थकार हैं उनके द्वारा आपके सामने जो किस प्रकार के साहित्य का निर्माण हुआ, उसके उनके समय उन्होंने क्या उपदेश दिए, जीवन कैसा था, उसके बारे में विस्तार से पता चलता है आपको। अगला वाला साहित्य आपके सामने कौन सा देखने को मिलता है? धर्मेतर साहित्य, मतलब गैर धार्मिक। वो जितने अपने पढ़े से पहले वो सारे के सारे धर्म से संबंधित साहित्य थे, अब जो भगवान से संबंधित है आपके सामने धर्म से गैर धार्मिक साहित्य कौन से हैं? पहला साहित्य आपके सामने ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया। भाई कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र कब निर्माण किया गया? मौर्य कालीन के समय, मौर्य समाज की, मौर्य राजवंश की स्थापना की गई कौटिल्य के द्वारा। उनके जो आपके सामने वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो मौर्य समाज की स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और उस समय के जो उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे कौटिल्य, उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसमें मौर्यकालीन जो प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था, वहां की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी, उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। कल्हण है, उनके द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया, जिसमें कश्मीर के बारे में विस्तार से बताया गया। तथा बाण भट्ट के द्वारा किसका निर्माण किया गया? हर्ष चरित्र का निर्माण किया गया, जो उस समय की जो ऐतिहासिक जानकारी उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। अगला जीवन व परिस्थितियां, यह शासकों की महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन का वर्णन करती है, मतलब अलग अलग प्रकार की जीवनियां लिखी गई, जिसमें उन जो लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार से हुआ करता था उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। अगले वाला पॉइंट है नाटक व काव्य। कालिदास के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के जो नाटक लिखे गए, अभिज्ञान शकुंतलम, विशाखा दत्त, जो मुद्रा राक्षस है, जिनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किस प्रकार का जो समाज देखने को मिलता है उससे संबंधित जो चीजें वो पता चलती हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो शासक हुआ करते थे वो अपने समय में क्या रखते थे? जो अपने कवि रखते थे, राज दरबारी कवि लिखते थे, वो उस समय के समाज में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था, किस समय शासक के द्वारा कार्य किए जाते थे उसके बारे में पता चलता है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने विदेशी यात्राओं का वृत्तांत। मैगथनीज का इंडिगो, जो मौर्यकालीन भारत के बारे में पता चलता है। भाई आपके सामने जो मैगथनीज है वो मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आपके सामने आता है, और उसके द्वारा एक इंडिका नामक जो किताब लिखी जाती है, जिसमें मौर्य काल समाज किस प्रकार से था, मौर्यकालीन भारत किस प्रकार से था, कौन सा धर्म था, कौन सा समाज था, सब कुछ पता चलता है।
उस समय भारत में अलग अलग प्रकार के चीनी यात्री आए, जिसमें फायान, हेनसांग, इच्चांग जैसे चीनी यात्री आए, जिन्होंने गुप्तकालीन हर्षवर्ध काल के बारे में विस्तार से पता चलता है। उसके बाद में जो अल बरूनी है, वो आपके सामने जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अल बरूनी आता है, जिसने तहकीक हिंद लिखा, जो आपके सामने जो जनपदों के बाद का समाज कैसा था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। उस समय का समाज, धर्म व प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था, इसके बारे में विस्तार से इन सभी ग्रंथों में पता चलता है। ये पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत एक दूसरे के पूरक, मतलब एक दूसरे के समानार्थी हैं, जहां पुरातात्विक सूक्ष्म भौतिक प्रमाण पता चलते हैं। जहां पर क्या होते हैं आपके सामने, जो पुरातात्विक जो भौतिक प्रमाण पता चलते हैं, वहीं साहित्यिक ग्रंथों की घटनाओं और विचारों के बारे में भी पता चलता है। जहां पर क्या हो गई, जो अलग अलग प्रकार के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उसके बारे में पता चलता है, जिससे भारतीय इतिहास का एक समग्र और विश्वसनीय चित्र उभर कर सामने आता है। जहां पर क्या है, भारतीय समाज किस प्रकार से हुआ करता था उसके बारे में विस्तार से चीजों का पता चलता है। तो ये आपके सामने जो आपका जो प्रश्न हुआ है, भारतीय इतिहास में पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों के बारे में अपन ने विस्तार से जाना। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अपन। वैदिक काल है वो आपके सामने 1200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वह अवधि है जब भारत में आर्य आए थे और वेदों की रचना हुआ करती थी। देखो आपके सामने अगर भारत की बात करें तो भारत है, सबसे पहले आपके सामने मनुष्य है। भारत की बाद में बात करें, पहले मनुष्य की बात करें। मनुष्य ने सबसे पहले आपके सामने पत्थरों की खोज की थी और उसको आपके सामने पाषाण काल के नाम से जानते हैं। फिर आपके सामने भारतीय जो इतिहास है उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है, जहां पे एक व्यवस्थित नगरीय सभ्यता होती थी और वो किसी कारणवश से क्या हो गई थी, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में भारतीय इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उसके बाद में सीधे हमें वर्णन मिलता है वेदों का, और जिस समय वेदों का रचना हुई उसी समय को किस नाम से जाना जाता है, वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ये वो काल होता है जिसके अंदर आपके सामने 1500 से 1600 ईसा पूर्व के जो समय होता है जिसमें वेदों का निर्माण होता है, उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसको दो काल में मुख्यतः विभाजित किया जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिस समय ऋग्वेद का निर्माण हुआ। सबसे प्रमुख, सबसे पहला, सबसे प्राचीनतम अगर कोई वेद है वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। जिस समय ऋग्वेद का निर्माण हुआ उसको ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। किस काल से नाम से जाना जाता है, ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय होता है। और उसके बाद में ऋग्वेद के बाद में जो अन्य 3 वेद आपके सामने साम, अथर्व और यजुर्वेद है, उसका जब निर्माण होता है उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जो लगभग आपके सामने 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय है। क्या अगर अपन विस्तार से बात करें तो क्या ये समय आपके सामने सिर्फ इसीलिए बांटा गया कि उस समय वेदों का निर्माण हुआ? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपके सामने ऋग्वैदिक काल के समय जो सामाजिक व्यवस्था अलग थी, राजनीतिक व्यवस्था अलग थी और धार्मिक संरचनाएं अलग हुआ करती थी। और उत्तर वैदिक काल है उसमें सारी की सारी स्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, जो समाज की जो व्यवस्थाएं बदल जाती है, धर्म का व्यवस्थाएं बदल जाती है। इसीलिए वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल जहां पर ऋग्वेद का निर्माण हुआ 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। समझ में आ गया आपके सामने? अब क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या आर्थिक, इसके बारे में विस्तार से अपन पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो समाज है वो पितरात्मक समाज देखने को मिलता था। मतलब जहां पर जो पुरुष हैं वो क्या हुआ करते थे, घर के मुखिया हुआ करते थे, लेकिन स्त्रियां, उनकी स्थितियां भी, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी स्थिति भी ज्यादा खराब नहीं हुआ करती थी। उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा सम्मानजनक, बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ करती थी। क्यों, ये कैसे पता चलता आपके सामने? और आज के समय जो अपन बात करते हैं ना फेमिनिज्म की, नारीवाद की बात करते हैं, महिलाओं को आगे, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो सब चीजें आपके सामने बहुत पहले हमारे समाज में व्याप्त थी, ऋग्वैदिक के काल के समय से। उसमें महिलाएं वो यज्ञों में भाग लेती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी, जिसमें अपाला, गोसा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं हैं। इनके नाम अच्छे से याद कर लेना भाई, अगर आपके याद हो तो। और इनको जब आप करके आओ तो नीचे अंडरलाइन जरूर से कर लेना। क्या देखने को मिलता है भाई, आज के आसपास की आपकी जो महिलाएं हैं ना, उसका उदाहरण ले लो। पितर आपके घर में पिताजी की चलती है, लेकिन आपकी माताजी पढ़ी लिखी है
है ना, घर के वो हर कार्य में भाग लेती है। इस तरीके से आपको इस ट्रिक से ये याद हो जाएगा। लेकिन देखो वो उस समय के लोग वो आज के समय से ज्यादा विकसित कैसे थे, उनके विवाहों में वो अपनी पसंद का चुनाव कर सकती थी। मतलब महिलाएं जिस व्यक्ति से चाहती थी उससे विवाह कर सकती थी। परिवार समाज की मूल इकाई थी, और परिवार है वो समाज की सबसे छोटी व सबसे मूल इकाई हुआ करती थी। भाई समाज क्या होता है, आपका परिवार है, ऐसे आपके चाचा जी का, आपके ताऊ का, आपका जो काका का, ऐसे मिलाकर आपके सामने अनेक परिवार है ना। उसी से क्या होता है, एक समाज का निर्माण होता है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई उस समय भी परिवार हुआ करती थी और आज भी परिवार है। जो आज के समय जो आप अलग अलग प्रकार की जातियां या वर्ण दिखाई देते हैं, वो किस पे आधारित हुआ करती थी, कर्म पे आधारित हुआ करती थी। मतलब ब्राह्मण समाज, एक व्यक्ति है, कहा गया आपके सामने कि भगवान विष्णु की जो शरीर से 4 व्यक्तियों का निर्माण हुआ। पहला व्यक्ति जो मस्तिष्क से या जो सिर से जिसका निर्माण हुआ वो ब्राह्मण कहलाए, और उनका मुख्यतः काम क्या हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा का काम हुआ करता था। भुजाओं से जिन व्यक्तियों का निर्माण हुआ वो क्षत्रिय कहलाए, जिनका काम क्या हुआ करता था, समाज की रक्षा का प्रमुख कार्य हुआ करता था। पेट से, समझ में आ गया आपके सामने, पेट से मतलब जो आपके सामने कृषक वर्ग हुआ करता था, जो आपके सामने व्यापारी वर्ग हुआ करता था, उसको वैश्य वर्ग के नाम से जाना जाता था। और जो जिनको पादुकाओं से जिनका निर्माण हुआ, या फिर जो समाज के अन्य वर्गों के जो क्या करते थे, आपके सामने सेवा करते थे, वो शूद्र वर्ग के नाम से जाना गया था। सीधी सीधी अगर व्यवस्थित रूप से जाना जाए तो ये पितरा जो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये वास्तविक है, उस वेदों में दी गई है, लेकिन ये एक प्रकार के चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया था कि जैसे भाई दिमाग है, मतलब ब्राह्मण क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, तो इसका अर्थ क्या, वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते थे। कोई भी क्षत्रिय व्यक्ति वो रक्षा करेगा तो हाथों से करेगा, तो इसको भुजाओं से उनकी उत्पत्ति मानी गई। कोई भी व्यापार करेगा, व्यापारी क्यों करते हैं भाई, खेती का, उस समय व्यापार किसका होता था, कृषि का, और कृषि करके इंसान का क्या होता है, पेट भरता है, तो पेट का निर्माण कर दिया। सेवा करने के लिए चरणों का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार की जो ट्रिक है उसको आप बना के आना और उसको लिख देना बाकायदा एक एक करके, जिससे हमारा जो समाज है वो लचीलापन था और संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो प्रचलित थी। हमारा जो सामाजिक प्रणाली हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, लचीलेपन उसमें देखने को मिलता था, और जो संयुक्त परिवार है उसकी व्यवस्था हमारे समाज में देखने को मिलती थी मुख्यतः। यह तो था आपके सामने ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति में गिरावट आई थी। समझ में आ गया, उन्हें यज्ञों व सभाओं में भाग लेने से वंचित किया जाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाओं को जो यज्ञ हो गई, जो सभाएं हुआ करती थी, सभाएं क्या हुआ करती थी, ये सभा हुआ करती थी जहां पर आपके सामने जो समाज के सभी लोग जो वर्ग हुआ करते थे वो बैठकर कोई फैसले लिया करते थे। उसमें यज्ञों में और महिलाओं को अब भाग नहीं लेने दिया जाता था। धीरे धीरे बाल विवाह व बहु विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। मतलब क्या होने लगा, बाल विवाह व बहु विवाह है उनका प्रचलन बढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि समाज में जब उत्तर वैदिक काल आए तब बड़े बड़े जनपदों, बड़े बड़े नगरों का जो आपके सामने जन है, जनपद तो नहीं हुए लेकिन जनों का जन है, उनका निर्माण होना शुरू हुआ। जन मतलब बड़े बड़े राजाओं का निर्माण शुरू हुआ, राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ, आपके सामने जो स्त्रियां हैं उनके खिलाफ अत्याचार भी बढ़ने लगे। इसलिए बाल विवाह, छोटी विवाह में उम्र में उनकी शादी करना और एक से अधिक जो शादियां, उसका प्रचलन बढ़ने लग गया। साथ के साथ धीरे धीरे क्या आपके सामने जो व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। मतलब जो समाज में जो अलग अलग प्रकार के वर्ण देखने को मिलते हैं वो अब जन्म के आधार पर होने लगे। जिस कुल में जन्म लोगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, अगर वैश्य कुल में जन्म लोगे तो वैश्य कहलाओगे, शूद्र कुल में जन्म लोगे तो शूद्र कहलाओगे, और क्षत्रिय कुल में जन्म लोगे क्षत्रिय कहलाओगे। और धीरे धीरे कठोरता भी आनी शुरू हो गई। मतलब अब क्या हो गया, लोग भेदभाव करना धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया। शूद्रों की स्थिति में और गिरावट आनी आई इस समय। मतलब जो दूसरों की सेवा किया करते था जो समाज, उसकी क्या हुई, धीरे धीरे और उपेक्षा होनी शुरू हो गई, उसकी स्थिति में और गिरावट आनी शुरू हो गई। गोत्र व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था है वो शुरू हुई। गोत्र व्यवस्था क्या, जो आज के समय जो आप अपने गोद देखते हो ना, वह आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हो, वो व्यवस्था भी शुरू होने लगी। मतलब जातियों के अंदर भी अलग प्रकार का विभाजन देखने को मिलने लगा। भाई आज आपकी कोई कास्ट है, आपकी कोई जाति है, पहले तो आप वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, फिर उसके अंदर जातियां बनी, जातियों के अंदर भी गोत्रों का निर्माण होना होता। भाई आप कहते हो मतलब इस गोत्र से हूं मैं, इस गोत्र से हूं मैं, इस गोत्र से हूं। साथ के साथ जो आश्रम व्यवस्था होती है, आश्रम व्यवस्था कौन सी क्या होती है, आश्रम व्यवस्था मतलब एक मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, आपके सामने 0 से लेकर 25 साल तक, जब बच्चे का जन्म हो उस से लेकर 25 साल तक कोई व्यक्ति का जीवन वो ब्रह्मचर्य कहलाया। मतलब उसको क्या है,
शिक्षा दीक्षा व ज्ञान वगैरह की प्राप्ति को लेना होता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मचर्य जीवन के नाम से जाना जाता है। घर छोड़कर गुरुकुल में रहना होता था और शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग ही ले सकता था। 25 से लेकर 50 वर्ष की जो आयु वर्ग हुआ करता था उसमें क्या देखने को मिलता था आपके सामने? 25 से 50 वर्ग का 50 साल का जो आयु वर्ग हुआ करता था उसमें जो लोगों को क्या करना होता था? वो घर पर आते थे, शादी हुआ करते थे और जो आपके सामने अपने घर को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। फिर वानप्रस्थ आश्रम क्या कौन सा कहलाया? जिसमें उन्हें वन की ओर प्रस्थान करना होता था। मतलब 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु में उन्हें क्या करना होता था? अपने बच्चों की शादी कर दो और धीरे धीरे वनों की तरफ बढ़ जाओ। वहां पर आपको अपने अलग अलग प्रकार के गुरु बनाने, उससे शिक्षा दीक्षा लेनी शुरू कर देनी है। और जब आपके जीवन का अंतिम काल हुआ करता था, 50 से 100 साल माना जाता था, 75 से आप जब तक जिंदा रहो तब तक उसको संन्यास काल के नाम से जाना जाता था। उस समय आपको पूर्ण रूप से ईश्वर है उसके प्रति क्या रहना था? उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना था। उसको संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह तो था आपके सामने सामाजिक स्थिति। अगर सामाजिक स्थिति का प्रश्न आए अच्छे से करके आ जाना। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाले पॉइंट की बात करें, आपके सामने कौन सी स्थिति है? राजनीतिक स्थिति समाज में किस प्रकार की हुआ करती थी जो वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाई का आधार जन व कबीला हुआ करता था। मतलब सबसे छोटे छोटे जो अलग अलग प्रकार के कबीले दिखाई पड़ते थे। शासन का जो स्वरूप है वो कबीलाई राजतंत्र हुआ करता था। मतलब एक कबीला का कबीला मतलब 50-60 हजार तक एक लोग एक जगह इकट्ठा रहा करते थे, वनों के अंदर या नदियों के किनारे हुआ करते थे। उसको जन के नाम से, कबीलों के नाम से जाना जाता है। उसको जो सबसे ज्यादा मजबूत, जो रक्षा कर सकता पूरे सभी लोगों की, कबीले की, वो क्या करता था? वहां पर राज करता था। एक प्रकार का राजतंत्र ही देखने को मिलता था। जो आपके सामने जो कबीले का जो मुखिया हुआ करता था उसको किस नाम से जाना जाता है? राजा, राजन या जन के नाम से जाना जाता है। जन का मुखिया के नाम से जाना जाता। तो उस समय का राजा को किस नाम से जानते थे? राजन के नाम से जानते थे। पद कैसे हुआ करता था? वंशानुक्रत, मतलब अनुवांशिक नहीं हुआ करता था बल्कि कबीलों द्वारा चुना जाता था। मतलब क्या हुआ करता था भाई, एक कोई राजा जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उसको इस बार चुन लिया, अब उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसे नहीं वो अपने बेटे को बना देगा, नहीं, उन कबीले में से वो कबीले वाले फिर एक जगह मीटिंग का हिस्सा लेंगे और क्या करेंगे? आपके सामने फिर से जो सबसे शक्तिशाली नया व्यक्ति है वो आपके सामने चुना जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? राजा की सहायता के लिए सभा, श्रेष्ठ लोगों की जो समिति है वो हुआ करती थी। मतलब जो राजा हुआ करता था उसकी सहायता के लिए क्या हुआ करती थी? आपके सामने सभा है वो हुआ करती थी। मतलब जो श्रेष्ठ लोग, मजबूत लोग हुआ करते थे, उनकी एक प्रकार की परिषद देखने को मिलती थी। समझ में आ गया? तो दो प्रकार की आपके सामने सभा हुआ करती थी, एक तो सभा और समिति। समिति में आम लोग भाग लेते थे, सभा में कौन? श्रेष्ठ लोग। मतलब जो राजा हुआ करते, जो राजन हुआ करते थे, उसकी जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, है ना, उसके जो कामकाज में जो देखरेख करते थे वो उसमें भाग लेते थे सभा में, और समिति में सभी लोग भाग ले सकते थे। युद्ध मुख्यतः किसके लिए हुआ करता था? आपके सामने गायों के लिए लड़े जाते थे। क्यों लड़े जाते थे गायों के लिए? क्यों? क्योंकि गायें हैं वो उस समय दूध दिया करती थी, है ना। आपके सामने गायों को इसलिए पूजा जाता था क्योंकि वो आकर्षित, एक तो गाय से बछड़े, जो बैल है उस होता था, बैल से कृषि की जाती थी एक प्रकार से। दूसरी बात क्या है? वो आपके सामने दूध देती थी, है ना, लोगों के जीवन यापन का मुख्य जरिया हुआ करती थी। इसलिए लड़ाई किसके लिए हुआ करती थी? गायों के लिए लड़ाई हुआ करती थी। तभी से हिंदू धर्म है उसका मुख्य जो पशु है, पूजनीय पशु किसको माना जाता है? गायों को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल, छोटे जन मिलकर बड़े जनपद का निर्माण करने लगे। मतलब आपके सामने जो छोटे छोटे जनपद हैं उनसे क्या हुआ? बड़े बड़े जनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ। वैदिक काल में छोटे, जो आपके सामने जो ऋग्वैदिक काल है उसमें छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। अब भाई जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब जहां पे हजारों में जो जनसंख्या रहा करती थी वो 10,000 20,000 में बढ़ने लग गई थी। इसलिए अब जन से बढ़कर उनको क्या कहने लगे? आपके सामने जनपद। मतलब छोटे राज्यों से बड़े राज्य, उनको जनपदों के नाम से जाना जाता था। राजा का जो पद है वो अनुवांशिक हो गया और राजा की शक्ति में भी वृद्धि होनी शुरू हो गई। मतलब जो राजा का पद है वो धीरे धीरे, अब ऐसे नहीं कबीले वाले नहीं चुनते थे आपके सामने। अब क्या होता था? जो राजा जो चुना गया है वही अपने बेटे को बैठा देता था। अनुवांशिक जो पद्धति है वो देखने को मिली और अब क्या, राजा और ज्यादा शक्तिशाली होने लगे।
राजा ने आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो उपाधियां, सम्राट जैसी उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया। मतलब जो राजा हुआ करता था उसने क्या किया, अपने जो अलग अलग प्रकार की जो उपाधियां हैं उसको उसने धारण करना शुरू कर दिया, और राजस्व व वाजपेयी जैसे बड़े यज्ञों का आपके सामने आयोजन करके अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। राजस्व मतलब ऐसा राजा जो सभी राज्यों पर नियंत्रण, मतलब जो राजा हुआ करते थे वो अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, जिसमें आसपास के सभी राजाओं को क्या करते थे, आमंत्रित करते थे और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब राजतंत्र अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। जो वर्तमान का जो राजतंत्र है ना, जो आपके सामने जो पहले, अब तो लोकतंत्र है, उससे पहले जो राजतंत्र देखने को मिलता था मुगल काल तक, वो किसकी देन थी आपके सामने? उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गया था। सभा व समिति का महत्व कम हो गया, कर प्रणाली नियमित हुई व स्थायी सेना का धीरे धीरे देखने लगे। मतलब सभा व समिति है, जहां पर क्या हुआ करते थे आपके सामने, सभा समिति काम क्या हुआ करता था भाई, जो राजा के फैसलों में आपके सामने सहायता करना, राजा को यह बताना कि उसको क्या क्या कार्य करना है, साथ के साथ नए राजा का चयन करना, साथ के साथ जो जनता की समस्याओं को उठाना। अब इन सब चीजों का क्या महत्व, अब धीरे धीरे जो सभाएं हुआ करती थी उनका महत्व कम हो गया। कर प्रणाली है, क्यों, कृषि मजबूत होने लग गई थी उस समय, तो इसीलिए जो कर प्रणाली है उसको नियमित कर लिया गया। राजा है वो पूरे नगर को चलाने के लिए क्या करता था, कर लिया करता था। कर प्रणाली वो व्यवस्थित होने लग गई, और जो स्थायी सेना है उसका अब धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो गया। स्थायी सेना है अब वो निर्माण करने लगे राजा, ताकि क्या, दूसरे राजाओं को के साथ युद्ध लड़ सके और अपने राज्य को सुरक्षित बना सके। अगले वाला पॉइंट आपके सामने आर्थिक स्थिति। किस प्रकार की आर्थिक स्थिति देखने को मिलती थी उस समय राजाओं की? पहला पॉइंट आपके सामने ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या देखने को मिलता था? अर्थव्यवस्था, उस समय की अर्थव्यवस्था वो मुख्यतः पशुपालन पर आधारित हुआ करती थी, जिसमें गाय का विशेष महत्व हुआ करता था। मतलब उस समय की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो वो मुख्यतः किस पर आधारित होती थी? पशुपालन पे मुख्यतः आधारित हुआ करती थी। समझ में आ गया? जो पशुपालन है, मतलब गायों का पालन क्या करते थे आपके सामने, पशुपालन है। पशुपालन हो गया, गाय हो गई, ऊंट हो गए, इस जो ऊंट हो गए आपके सामने राजस्थान का जो क्षेत्र, या फिर घोड़े हो गए, इस समय उनका आपके सामने मुख्यतः पालन किया जाता था। सबसे ज्यादा आपके सामने किसका महत्व था? गायों का महत्व था। क्यों? क्योंकि वो जीवन को आपके सामने क्या है, जीवन में अलग अलग प्रकार की जो डेयरी प्रोडक्ट का निर्माण होता था भाई गाय से, आपको पता आज भी होता है, पहले भी हुआ करता था, इसलिए उनका अधिक महत्व होता था। साथ के साथ हल वगैरह को जोतने के लिए जो बैलों वगैरह का प्रयोग किया जाता था, जो गाय से ही उसका, गाय का बछड़ा होता था उससे, तो इसीलिए गाय है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। कृषि द्वितीय व्यवसाय था। कृषि की बात करें तो कृषि किस प्रकार का व्यवसाय बन गया था? सेकेंडरी व्यवसाय बन गया था, द्वितीय व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में ना गायों का जब पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती थी, मतलब जिसके पास जितनी गायें हैं वो उतना ज्यादा अमीर है। कृषि का उतना ज्यादा महत्व नहीं हुआ करता था। उस समय जो मुख्य जो फसल होती है वो मुख्य फसल होती है, और अलग अलग प्रकार के जो शिल्प कला है, जैसे कि कुम्हार, नाई, बनाई, जो बढ़ईगिरी जैसे जो शिल्प है वो प्रचलित हुआ करते थे। साथ के साथ वस्तु विनिमय से आधारित आपके सामने जो समाज है वो देखने को मिलता था। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, उत्तर वैदिक काल अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया था। मतलब जो कृषि व्यवस्था है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसका मुख्य आधार क्या बन गया था आपके सामने? उत्तर वैदिक काल है वो मुख्य आधार बन गया था, जिसमें चावल, गेहूं, जो की खेती है उससे संबंधित आपके सामने जो अर्थव्यवस्था है वो देखने को मिलती थी। लोहे से व्यापक, जो लोहे का बड़े स्तर पर उपयोग करना लोगों ने शुरू कर दिया था। कृषि उपकरणों और हथियारों का निर्माण को धीरे धीरे बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। मतलब जो कृषि के जो अलग अलग प्रकार के जो उपकरण होते हैं और हथियार है, अब उनका भी धीरे धीरे इन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आपके सामने क्या हुआ, आपके सामने एक प्रकार की जो नगरीय व्यवस्था है उसका भी निर्माण होना शुरू हो गया था। व्यापार व वाणिज्य में धीरे धीरे वृद्धि होनी शुरू हुई, जिससे आपके सामने निष्क जैसी जो मुद्राएं हैं उनका प्रयोग होना, मुद्राओं का उपयोग होना शुरू हो गया था। साथ के साथ विभिन्न व्यवसाय आधारित शिल्प संघ व गिल्ड व्यवस्थित होना शुरू हो गया था आपके सामने, जैसे क्या अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं उसका निर्माण होना शुरू हो गया था। मतलब कृषि भी धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में वो मजबूत होने लग गई। जो पहले पशुपालन आधारित जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, अब वो किस पे आधारित, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने लगी। समझ में आ गया आपके सामने? जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन हुआ करती थी वो उतना ज्यादा अमीर हुआ करता था। साथ के साथ अलग अलग प्रकार के जो कृषि किसे, भाई कृषि का महत्व बढ़ा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुई तो उससे संबंधित उपकरणों की जरूरत पड़ी, तो अलग अलग प्रकार के जो शिल्पकार है,
जो उन सब चीजों का निर्माण करते हैं, उनकी भी जरूरतें बढ़नी शुरू हो गई। धार्मिक स्थिति की बात करें आपके सामने, पहले वाला पॉइंट आपके सामने ऋग्वेदिक काल, धर्म सरल और आपके सामने प्रकृतिवादी था। ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार का, जो वैदिक काल हुआ करता है, ऋग्वेदिक काल हुआ करता है, उसमें किस प्रकार का आपके सामने धर्म देखने को मिलता था, किस प्रकार का, सरल व प्रकृतिवादी हुआ करता था। मतलब एकदम सरल आपके सामने धर्म हुआ करता था, जिसमें जो प्रकृति से आधारित आपके सामने क्या हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उसी प्रकार का धर्म बन जाता था। मतलब लोगों को क्या, एक साल बारिश नहीं हुई है ना, तो लोगों ने क्या, इंद्र की पूजा करनी शुरू की। समझ, एक ऐसा देवता जो बरसात करवाए, जो युद्ध के समय महत्वपूर्ण योगदान दे। कोई युद्ध करने जा रहा कोई राजा, तो आशीर्वाद लेने के लिए किस देवता को पूजा करते थे, इंद्र देव को पूजा करते थे। साथ के साथ जो अग्नि है, उसमें देवताएं और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ कराने के लिए उपयोग किया जाता। मतलब अग्नि भाई कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी वैदिक काल में। अग्नि उसका नया नया क्या हुआ था, आविष्कार हुआ करता था। मनुष्य शिकार करके आपके सामने अग्नि पर उस मांस को पकाया करते थे। भोजन को पकाने के लिए जो शाकाहारी जो लोग हुआ करते थे, वो भी भोजन को पकाने के लिए अग्नि का प्रयोग करते थे। तो उस समय अग्नि उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता था समाज में, इसलिए अग्नि को भी देवता के रूप में माना जाता था। क्यों, एक अद्भुत चीज थी उस समय के लोगों के लिए अग्नि, जो क्या करती, भाई खाने को पका दे रही है ना, स्वाद बढ़ जा रहा है उससे, है ना। तो इस प्रकार से क्या, देवता और मनुष्य के बीच में अग्नि का क्या क्या हुआ करता था, एक मध्यस्थता का, बीच का अंतर माना जाता था। आज भी ओम करते हैं तो क्या करते हैं, आपके सामने अग्नि कुंड का निर्माण किया जाता है ना आपके सामने। इसीलिए क्या है, अग्नि का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। वरुण देवता जो नैतिक व्यवस्थाओं के संरक्षक हुआ करते थे, वरुण देवता है, उसका भी क्या किया गया आपके सामने, उसका भी निर्माण किया गया, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपके सामने वायु, सूर्य जैसे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। जहां पे अलग अलग प्रकार के जो देवता हुआ करते हैं, कौन से देवता आपके सामने, वायु, सूर्य जैसे जो प्राकृतिक जो शक्तियों की जो पूजा करने का भी कार्य किया जाता था। समझ में आ गया आपके सामने, जैसे आसपास की प्रकृति वैसे ही देवताओं का भी निर्माण होता था। यज्ञ आपके सामने सरल होते थे, जिनका उद्देश्य पुत्र, पशु, धन और की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यज्ञ किस प्रकार के हुआ करते थे, एकदम सरल प्रकार के यज्ञ होते थे, जिसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता था, पशु के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपके सामने यज्ञ किया जाता था। मूर्ति पूजा व मंदिरों के निर्माण का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर साथ के साथ आपके सामने मूर्ति पूजा कोई प्रमाण नहीं है, और मंदिरों का यहाँ पर कोई भी प्रमाण नहीं देखने को मिलता है आपके सामने। अब अगले वाला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे है धर्म है, उसमें जटिलताएं बढ़नी शुरू हुई। प्रजापति ब्रह्मा है, विष्णु और रुद्र शिव जैसे नए देवताओं प्रमुख हुआ। मतलब अब क्या हुए, जो देवता हैं वो और ज्यादा अपने विस्तार से देखने को मिले। समझ में आ गए, जिसमें पहले क्या प्रकृति आधारित देवता हुआ करते थे, अब कल्पनाओं से आधारित देवताओं का भी निर्माण होना शुरू हुआ। जैसे कि ब्रह्मा जी का निर्माण हो गया, विष्णु जी और शिव जैसे जो नए देवता उनका निर्माण हुआ, और अब बड़े बड़े जो यज्ञ हैं वो समाज में देखने को मिलने लगे, तथा वो अत्यधिक क्या हुआ करते थे, कर्मकांडी व खर्चीले हुआ करते थे। मतलब बहुत ज्यादा खर्च से भरे हुए आपके सामने यज्ञ हुआ करते थे। पुरोहितों ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि भाई आपके सामने यज्ञ करवाता कौन था, ब्राह्मण कराते थे, तो उनका धीरे धीरे महत्व भी बढ़ने लग गया। वो क्या करते थे, आपके सामने यज्ञों को आयोजन कराया करते थे। तो इस प्रकार से जो आपके सामने जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल है, उसमें जो समाज की नींव रखी, जिसमें ऋग्वैदिक काल में सरलता से, उत्तर वैदिक काल में जटिलता का आपके सामने क्या देखने को मिलता है, पूरा का पूरा बदलाव देखने को मिलता है आपके सामने। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। इसमें अगर ये वीडियो पूरा देख लेना, वैदिक काल में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ पढ़ा दिया इसके अंदर मैंने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व जितनी व्यवस्था है उसके बारे में विस्तार से बता दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। सबसे वाला पहला प्रश्न आपके सामने, जैसा कि आप जानते हो भारतीय समाज में सबसे पहले जिस धर्म की स्थापना हुई वो कौन सा धर्म था, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में जो हिंदू धर्म जिसको नाम से जानते हैं, जहां पर अलग अलग वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो सामवेद व जो अथर्ववेद, इन सभी वेदों में क्या था आपके सामने, जब जो शुरुआती काल था, जब ऋग्वेदिक काल था, उस समय आपके सामने देखने को मिलता है कि जो धर्म है वो प्रकृति से संबंधित है। पशुपालन मुख्य कार्य हुआ करता था, और जो मनुष्य, जो इंसान है, जो है वो छोटे छोटे जनों में जन्म में रहता था, कबीलों में रहते थे आपके सामने। उनकी जनसंख्या मात्र हजारों में हुआ करती थी, लेकिन वक्त बदलता चला गया, जन है वो जनपद बदल गए, जनपदों में बदल गए, जिससे क्या हुआ आपके सामने
जो राजा है उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। जनता है वहां पर क्या हुआ, समाज में जो वर्गीकरण देखने को मिले आपके सामने, जहां पर जो जाति व्यवस्था है जो पहले कर्म के आधारित हुआ करती थी, अब वो वंशानुगत होने लग गई, और जो वैश्य व शूद्र है उनकी हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होती चली गई। बहुत बड़े बड़े कर्म कांडों के तहत आपके सामने जो पशु बलि देना, बड़े बड़े यज्ञ हैं उनका क्या, यज्ञों का आयोजन करवाना, इन जैसी चीजें हैं उनका होने लगा। और ब्राह्मणवाद है वो उस समय बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पर फैलने लगा। तो उस समय समाज में बहुत ज्यादा उत्पीड़ित वर्ग था, खास करके जो वैश्य व शूद्र वर्ग है उनके द्वारा समाज में क्या हुआ आपके सामने, वो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित थे। तब भी क्षत्रिय समाज के दो आपके सामने योद्धा, दो व्यक्ति हैं, महावीर स्वामी व आपके सामने जो महावीर बुद्ध है, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने दो अलग धर्मों का निर्माण किया। एक ने जैन धर्म, दूसरे ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया, और 36 ईसा पूर्व के आसपास दोनों धर्मों का क्या होता है आपके सामने निर्माण होता है। और खास करके इससे क्या हुआ, इनका मुख्य उद्देश्य यही था समाज में सभी वर्गों को एक जगह लाया जाए। जो समाज में जो कर्म कांड, बलि प्रथा, जो जातिगत व्यवस्था देखने को मिलती थी उसमें थोड़ी जो लचीलापन लाया जा सके, समाज में सभी लोगों को एकजुट करने का, जो अत्याचार हो रहा है समाज में उनको कम करने का इन पे क्या था, प्रयास था। ये दो अलग प्रकार की विचारधाराओं से जुड़े हुए धार्मिक व दार्शनिक आंदोलनों में से एक थे, जो पहले आंदोलन देखने को मिलता है। तो उद्भव की बात करें अगर दोनों की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं, पहले पार्श्वनाथ से लेकर अंतिम जो आपके सामने कौन है, महावीर, प्रथम आपके सामने जो ऋषभ देव देखने को मिलते हैं, पार्श्वनाथ का नाम ले दिया था मैंने आपके सामने, पहले ऋषभ देव है या आदिनाथ जिनके नाम से जाना जाता है जिनको, और अंतिम आपके सामने महावीर स्वामी है जिनको वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 599 से लेकर 527 ईसा पूर्व तक उनका जीवन रहता है। इनका जीवन बिहार के वैशाली में हुआ था, और इन्होंने क्या आपके सामने, उनके जन्म के समय इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था, और कुल 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी, अलग अलग जाकर तपस्या की, और फिर इन्होंने एक धर्म का निर्माण किया, उसका नाम क्या था, जैन धर्म था। समझ में आ गया आपके सामने। अगला धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से शायद हर व्यक्ति वाकिफ होगा। बौद्ध धर्म है ये भी हिंदू धर्म से निकलता है, जहां पर जो महावीर स्वामी, जो महावीर बुद्ध है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ये भी मगध साम्राज्य के आसपास, जो नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र है वहां के आपके सामने क्या हुआ करते थे, वहां के इनके नेपाल या बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इनके पिता है वो राज किया करते थे। इनके पिता का मानना था कि मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा सम्राट बन सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा क्या बन सकता है आपके सामने, संत बन सकता है। इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी सिद्धार्थ के लिए। इसीलिए उनके पिता है वो चाहते हैं कि उनका पुत्र बहुत बड़ा सम्राट बने, इसीलिए वो उनको क्या रखते थे, कभी भी महल से बाहर नहीं जाने दिया करते थे। एक वक्त आता है जब उनकी आयु लगभग जब 27-28 साल की उम्र होती है, उनके विवाह कर दिया जाता है, उनका दाम्पत्य जीवन, विवाह जीवन भी अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन उनके मन में आती है कि ये सिर्फ जीवन क्या इस महल तक ही है, क्या इससे बाहर भी कोई जीवन है। तो इससे वो बाहर जाने का, और अपने पिता को कहते हैं कि मुझे बाहर का जीवन भी देखना है कि आम जनता किस प्रकार से रहती है। तब कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ है जिसमें उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, उनके लिए नगर में एक बहुत बड़ा एक जो पूरा पथ है उसका निर्माण किया गया, और उसके आसपास गरीब व्यक्ति किसी को नहीं रखा गया। बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया, एक तरीके से समारोह किया गया। लेकिन उसी बीच में वो एक, क्योंकि भाई आपको पता चाहे कितने आप लोगों को हटा लो, लोग राजकुमार को देखने के लिए सभी आते हैं। तब जैसे आपके सामने जो एक व्यक्ति है वो गुजरता है, और उसकी हालत थोड़ी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा बूढ़े टाइप का, तो वो उनसे पूछता कि भाई ये व्यक्ति कौन है। तब वो बताते हैं कि इस व्यक्ति की ऐसी हालत क्यों है। वहां सिद्धार्थ पूछते हैं अपने रथ से चलाने वाले से, तो उनको बताया जाता है ये बूढ़ा व्यक्ति है, जीवन का एक ऐसा एक समय आता है जब इंसान की इस प्रकार की हालत हो जाती है, जो बीमार हो जाता है, शरीर है वो स्थूल हो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रहता है, ये जो चमक दमक है वो शरीर की चली जाती है। वो सोचकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वो और आगे जाते हैं तो आपके सामने एक शव की यात्रा निकल रही होती है। ये फिर से आपके सामने जो सिद्धार्थ है उसके मन में ये आता है कि भाई ये क्या है। तो वो उनको बताया जाता है कि इंसान का अंतिम समय होता है, इस संसार को सब कुछ छोड़ के जाना है, और ये हर उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा है।
ये बात सोचकर आपके सामने जो महात्मा बुद्ध है उसका दिमाग चकरा जाता है और 29 वर्ष की आयु में वो अपने संगी साथियों के साथ क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं। और कुल उन्होंने जो 5 से 6 वर्ष तक क्या की थी, आपके सामने जो वट वृक्ष के नीचे आपके सामने उन्होंने अपने ध्यान लगाते हैं और फिर आपके सामने उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन है जिसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। उनका जन्म है वो लुम्बिनी नामक नेपाल में जगह में हुआ था। मैंने बताया था ना, नेपाल वाले क्षेत्र में उनके पिता वो क्या करते थे, राज क्या करते थे। समझ में आ गया आपके सामने, पूरी कहानी के माध्यम से सभी चीजों को बताया है। पहला पॉइंट है शिक्षाओं की बात करें आपके सामने। जैन धर्म और आपके सामने बौद्ध धर्म दोनों में क्या समानताएं हैं, समझ में आ गया। अगर आपको जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं से संबंधित पॉइंट है तो आपको ये लिख देना है, बौद्ध धर्म से है तो भी ये लिख देना है। अंतर कहां पर देखने को मिलेगा वो मैं आपको दोनों को अलग अलग भी समझा दूंगा। पहला, अहिंसा पर बल देना, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। मैंने बताया ना आपके सामने जो वैदिक धर्म हुआ करता था उसमें क्या बहुत ज्यादा क्या होने लग गया था, पशु बलि वगैरह देने पर जोर दिए जाने लग गया था। साथ के साथ वैश्य व शूद्र लोग हैं उनके जीवन भी अच्छा नहीं था, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार वो देखने को मिलता था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में आपके सामने जैन धर्म में यही बात की गई कि दोनों धर्मों में जीवों के प्रति अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। दोनों ने दोनों पर यही बताया कि क्या कि दोनों है अहिंसा पर आपको बिल्कुल अहिंसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। यहां तक कि जैन धर्म में यह भी कहा गया है कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है, अगर आप उसको भी अगर क्या करते हो, उसको भी परेशानी, उसको भी अगर आप उत्पीड़ित करने का पीड़ित करने का कार्य करते हो तो उससे भी आपको पाप लग सकता है। मतलब इनके द्वारा जैन धर्म में तो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह माना गया। अगला पॉइंट है कर्म और पुण्य जन्म पर विश्वास। अगले वाला पॉइंट है क्या आपके सामने, दोनों ही कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। मतलब दोनों के दोनों, बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों किस चीज पर विश्वास रखते थे, कर्म पर, कि अच्छे जीवन में कर्म करोगे तो जीवन में आपकी सदगति होगी, जीवन में आप आगे बढ़ोगे, आपको धर्म के अनुरूप आपके जीवन में बढ़ावा देखने को मिलेगा। साथ के साथ पुण्य जन्म के चक्र पर विश्वास रखते थे, साथ के साथ इस चीज पर विश्वास रखते थे कि आपका पुण्य जन्म होता है और इसी के आधार पर होता है, आपके कर्म के आधार पर। अगले वाला पॉइंट है जाति व्यवस्था की निंदा। दोनों ने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध किया था। मतलब जो चाहे आपके सामने जो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों के दोनों मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। दोनों के दोनों जो बलि प्रथा है, यज्ञ प्रथा है, जो इतने आडंबर तीर्थ जैसी जो चीजें देखने को मिलती थी, इनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, जातिवादी व्यवस्था थी, और जो कर्म कांड की जो व्यवस्था थी उस पर वो क्या करते थे, आपके सामने उनके घोर विरोधी उनको माना जाता है। उन पर इन्होंने एकदम कटु वचन रखे थे। उनका यही मानना था समाज में आप मानवता का स्थान समाज में सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। मानवतापूर्ण जीवन जिए, सभी लोगों को एकजुट सहिष्णुता के साथ अहिंसापूर्ण आपको जीवन जीना चाहिए। समझ में आ गया, वही सबसे बड़ा धर्म माना गया इनके द्वारा। वैदिक ग्रंथों की अस्वीकृति, इन्होंने दोनों ने वेदों को ईश्वरीय उत्पत्ति व उनकी सत्ता को अस्वीकार किया। मतलब दोनों ने साफ साफ कह दिया कि वेद है वो किसी भी प्रकार के ईश्वर या भगवान के द्वारा की गई उत्पत्ति वो नहीं मानते थे। उनकी जो वैदिक धर्म में उन्होंने जो वेदों के बारे में कहा गया कि भाई ये वेद है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए, इसकी उत्पत्ति पर उन्होंने क्या सवालिया निशान उठाए थे। उनका ये मानना था ये मनुष्य के द्वारा रचित ग्रंथ है, ना कि कोई ईश्वर के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगले वाला पॉइंट है संस्कृत के बजाय लोक भाषा का प्रयोग करना। चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म, दोनों ने क्या क्या आपके सामने प्राकृत और बौद्ध जो जैन धर्म है इन्होंने अपने साहित्य की रचना है वो प्राकृत भाषा में, अपने उपदेशों को देने का काम प्राकृत भाषा में किया। बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का प्रयोग किया अपने उपदेशों में, अपने साहित्य की रचना में, ताकि जो आम जनता है वो आसानी से समझ सके उनके साहित्य के, उनके विचारों को, उनके उपदेशों को। समझ में आ गया। तो ये 5 पॉइंट है वो आपको दोनों में समान रखने, अगर आप लिखोगे तब अहिंसा पर बल देना आपको अच्छे से लिखना है। धर्म, कर्म और पुण्य, जो पुण्य जन्म है उस पर विश्वास से संबंधित आपको पॉइंटों को अच्छे से लिखना है। जाति व्यवस्था की निंदा की थी इन्होंने, वैदिक ग्रंथों की अस्वीकृति की थी और संस्कृत की बजाय लोक भाषा का प्रयोग किया था। ये 5 के 5 पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट है, दोनों में समान रूप से लिखने। अब दोनों में अंतर क्या था,
पहला पॉइंट आपके सामने अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म में किसकी बात की गई थी? बहुत ज्यादा कठोर अहिंसा पर इन्होंने बात की थी। मन वचन कर्म से पूर्ण अहिंसा, मतलब आपको कोई व्यक्ति है, जैसे आप ऐसे सोचते ना, मत तो मेरा नौकरी लग जाओ, मेरे दोस्त ना लगे, इस प्रकार के विचार आते हैं ना काफी लोगों को। मेरे अच्छे नंबर आ जाए, उसके नहीं आए, इस बार उसके कम रिजल्ट आए, मैं टॉप कर जाऊं क्लास में। तो इस प्रकार के गलत विचार भी नहीं लाने आपको, ना किसी को गलत वचन बोलने, इस प्रकार के वचन भी नहीं बोलने कि सामने वाले व्यक्ति उसको आहत हो जाए। वो उस जो जैन धर्म है उसमें इस प्रकार के वचन, जो कटु वचन हुआ करते थे, उसको भी अहिंसात्मक माना गया है। कर्म, कर्म से भी आपको कोई व्यक्ति है उसको जो जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने परेशान कर दिया, किसी की हत्या कर दी, इस प्रकार की चीजों को भी इन्होंने क्या मानी गई? अहिंसा माना गया। और उन्होंने कृषि को भी अहिंसा के अंतर्गत माना गया। क्यों? क्योंकि ये मानते थे निर्जीव वस्तुओं पर अत्याचार करना भी क्या है? हिंसा है। बौद्ध धर्म इतना कठोर नहीं था अहिंसा के प्रति, उन्होंने क्या बीच का मार्ग अपनाया, मध्य मार्ग। किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, पर उतनी ही कठोर नहीं। मतलब इन्होंने यही कहा कि कोई जो पशु पक्षी हैं, खास करके मनुष्य हैं, उनको आपको ज्यादा क्या नहीं करना है? परेशान नहीं करना, उनको हानि नहीं करना, और आपको शिकार नहीं करना है। समझ में आ गया? इन्होंने मध्यम का मार्ग किया। इन्होंने जैन धर्म की तरह ये नहीं कहा कि आपको सजीव के साथ निर्जीव वस्तुओं के खिलाफ अहिंसा करना भी क्या है? हिंसा के अंतर्गत आएगा। मोक्ष, कैवल्य प्राप्ति, ज्ञान दर्शन चरित्र शरीर आदि को कष्ट देकर शुद्धि का पर बल दिया। मतलब इनका मानना था आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है, आपको उपदेश भी सुनने हैं, अपने चरित्र को भी अच्छा बनाना है, और खुद की शुद्धि भी रखनी है। मतलब गलत विचार नहीं रखने हैं, गलत विचार नहीं सोचने हैं, भगवान के विचारों में आपको हमेशा खोए रहना है। इस प्रकार शरीर को कष्ट देकर आपने क्या किया जाता है? जैन धर्म में ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। आपने देखा होगा ना, कैवल्य की प्राप्ति करते हैं काफी दिन तक, जो अंतिम समय आता है जैन धर्म में, तो लोग काफी दिनों तक क्या नहीं करते? भोजन ग्रहण नहीं करते। होता नहीं आपके सामने? तो यही है, यही उनका मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है। और इसको जैन धर्म में क्या बोला जाता है? मोक्ष प्राप्त करने के तरीके को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। निर्वाण, तृष्णा का अंत करना, इच्छा का अंत करना। जैन धर्म में शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है। बौद्ध धर्म में इच्छा को खत्म करके भगवान की प्राप्ति की बात की गई। भगवान बुद्ध के द्वारा षष्टांगिक मार्ग को बताया गया, जिसमें क्या? दुखों को अंत करना, और उसके माध्यम से क्या करना? आपके सामने जो दुखों, षष्टांगिक मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई, जिसमें इच्छाओं को खत्म करो, और इच्छाओं की खत्म हो जाएंगे तो आपके दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, और दुख खत्म हो जाएंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति में बहुत ज्यादा सहायता होगी। दर्शन की बात करें, अनेकतावाद, मतलब ज्ञान सापेक्ष है, रहस्यवाद की बात की, और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया। मतलब इन्होंने क्या कहा? जो जैन दर्शन है उसमें साफ साफ कहा गई है ये बात कि आत्मा है वो यहाँ पर आपके सामने जो जैन धर्म के अनुसार पाई जाती है। इनके द्वारा अनात्मवाद, आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानते थे। मतलब बौद्ध धर्म में कोई भी आत्मा जैसी चीजों को नहीं माना जाता था, बल्कि क्षणिकवाद। वो ये कहा करते थे आपके सामने कि मनुष्य का जो जीवन है वो यहीं पर है, आप जैसे कर्म करोगे वो यहीं पर रह जाएंगे, यहीं पर आपको सारे कर्मों का निपटारा करना होता है। तीर्थकार की बात करें, आपके सामने 24 तीर्थकार देखने को मिले। पहले आपके सामने जो ऋषभ देव थे, और अंतिम आपके सामने जो महावीर है, वो अंतिम आपके सामने तीर्थकार देखने को मिलते हैं। इसमें आपके सामने एकमात्र जो बौद्ध धर्म में आप सभी को पता है महात्मा बुद्धि, वो एकमात्र गुरु रहे, वही आपके सामने संस्थापक रहे इनकी जो बौद्ध धर्म है उनके। ईश्वर की बात करें, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। ना तो जैन धर्म वाले ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, ना ही आपके सामने बौद्ध धर्म वाले ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। फर्क कितना है? जैन धर्म के लोग हैं वो आत्मा को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन आपके सामने जो जैन धर्म के लोग हैं वो आत्मा को सर्वप्रिय नहीं मानते हैं। उद्देश्य, स्वयं की आत्मा को कष्ट सहकर मोक्ष की प्राप्ति करना। मतलब खुद को कष्ट दो तभी आपको मोक्ष को प्राप्ति होगी। लेकिन यहां पर आपके सामने बौद्ध धर्म में क्या था? दुखों की मुक्ति का मार्ग। मतलब दुखों को इच्छाओं के माध्यम से मार दो, इसी से क्या होगा? आपके सामने आपको मुक्ति मिल सकती है। निर्वाण का माध्यम इन्होंने बताया था। अब इनका क्या क्या समाज पे प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं। लगभग % तो आपके सामने यही देखने को मिलेगा कि जैन धर्म व आपके सामने जो बौद्ध धर्म, उनकी प्रमुख क्या जो उपदेश थे उसके बारे में बताइए। तो ये तो ऊपर वाला प्रश्न, उसी में से आपके सामने जो कंप्लीट प्रश्न वो निकल जाएगा। इसके अलावा जो समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, दोनों धर्मों ने जाति व्यवस्था को कठोरता को
चुनौती दी, जिससे समाज में समानता का भाव बढ़ा। मतलब दोनों धर्म है, चाहे जैन धर्म है चाहे बौद्ध धर्म है, दोनों ने क्या किया, समाज में जो असमानता देखने को मिलती है, जो जाति व्यवस्था देखने को मिलती थी, खास करके जो क्षत्रिय जो वैश्य व शूद्र हुआ करते थे, उनको ना शिक्षा लेने का अधिकार था, ना धर्म को प्राप्ति करने का अधिकार था, ना वो बराबर क्षत्रिय व ब्राह्मणों के बराबर बैठ सकते थे। उनका हालत है वो समाज में बहुत ज्यादा खराब थी। तो उनको समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने का किसके द्वारा कार्य किया गया, जैन व बौद्ध धर्म के द्वारा कार्य किया गया। शूद्रों और महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाया। साथ के साथ बौद्ध धर्म में धीरे धीरे महिलाओं को भी धर्म अपनाने का क्या मौका मिला। आर्थिक प्रभाव, कृषि प्रधान समाज में अहिंसा के संदेश ने व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा दिया। मतलब जिस समय कृषि है वो मुख्य आपके सामने उद्योग हुआ करता था, मुख्य अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। इससे क्या, इस चीज से, कृषि से आपके सामने जो पशुधन है उसको बहुत ज्यादा उत्पीड़ित किया जाता था। तो ये जो अहिंसा का संदेश देकर या फिर शिकार के माध्यम से बहुत ज्यादा जो जानवर है उनको मृत्यु घाट उतारा जाता था। तो जो अहिंसा का संदेश दिया गया दोनों में, तो इससे क्या हुआ, जो जानवर है वो शिकारों की जानवर हैं उनके जो शिकार है उसमें कमी आई, और कृषि है उससे क्या हुआ, आपके सामने कृषि से लोगों ने अपना दिमाग हटाकर व्यापार व वाणिज्य को भी बढ़ावा देना शुरू किया। साथ के साथ कई व्यापारी है वो इन सभी धर्मों के क्या धीरे धीरे अनुयायी बनने शुरू हो गए थे। अगला है कला व स्थापत्य पर प्रभाव। स्तूप, चैत्य, विहार, गुफा, मंदिर व जैन मंदिर और प्रतिमाएं कला व जो स्थापत्य का समृद्ध विकास हुआ। मतलब अलग अलग प्रकार के स्तूपों का निर्माण हुआ, चैत्य व विहारों का निर्माण होता है। मतलब अलग अलग प्रकार की बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उसका उसमें निर्माण किया गया, जिसमें जैन धर्म की प्रमुख प्रतिमाएं हो गई है ना, जिसमें सांची विहार, बरहूत स्तूप व दिलवाड़ा के जैन मंदिर जैसे जो प्रमुख जैन मंदिर है उनका निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के स्तूप हैं उनका निर्माण किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें बताई गई, जैन धर्म से संबंधित चीजों को बताया गया, उनके प्रचार प्रसार किया गया। इससे एक अन्य कला, स्थापत्य कला का भी निर्माण होता है। साहित्य पर प्रभाव, धीरे धीरे जो आपके सामने जो जैन धर्म व बौद्ध धर्म है इसमें जो प्राकृतिक भाषा का, जो सामान्य भाषा, लोक जन की भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें पाली व प्राकृत भाषा प्रमुख रूप से प्रयोग की गई, जिससे क्या साहित्य अब धीरे धीरे क्या होने लगा, आपके सामने आम जनता तक पहुंचने लग गया। क्यों? क्योंकि आम जनता वो भी साहित्य को पढ़ने लग गई, उनकी भाषा में अब जो साहित्य की रचना होने लग गई थी पाली व प्राकृत भाषा में, तो सभी लोगों का धीरे धीरे साहित्य के प्रति भी रुझान बढ़ना शुरू हुआ। दार्शनिक प्रभाव की बात करें, इन धर्मों ने कर्म कांड के स्थान पे नैतिक विचार, तर्क और व्यक्ति की मुक्ति पर जोर दिया। ये जो आपके सामने जितने भी धर्म है इन्होंने क्या किया, जो कर्म कांड से ज्यादा जो नैतिक विचार होते हैं लोगों के उन पे, और व्यक्ति की जो मुक्ति होती है उस पे इन्होंने जोर दिया। जैसे भारतीय दर्शन है वो उसके क्या धीरे धीरे नए आयामों से जुड़ने लगा। अब आपके सामने बौद्ध जो इनसे संबंधित जितने भी मुख्य पॉइंट थे, बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित दोनों मैंने बता दिया। अब आपके दोनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मैंने उनका क्या प्रभाव पड़ा समाज पे वो भी बता दिया, उनका उद्भव कैसे वो भी बताया, शिक्षाएं क्या थी प्रमुख वो भी बता दिया है। तो अब आपके सामने जो भी प्रश्न देखने को मिले आप अच्छे से कर लेना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। युग माना जाता है। अगर अपन बात करें भारतीय इतिहास की, तो आपके सामने गुप्त काल है वो लगभग 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक आपके सामने दिखाई पड़ता है, और इसको भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। क्यों? इस दौरान भारतीय साहित्य और विज्ञान है उसमें बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिली थी, जिसने भारतीय जो सभ्यता उसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया था। मतलब गुप्त काल है, अगर गुप्त काल की बात करें, इसको भारतीय साहित्य का स्वर्णिम काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भारतीय कला है, साहित्य और विज्ञान है उसमें बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिली थी। इसने भारतीय सभ्यता है उसको एक नई दिशाओं तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का क्या किया था, कार्य किया था। पहले वाला पॉइंट है इसमें कला, साहित्य तथा विज्ञान में प्रगति। किस किस में प्रगति देखने को मिलती है? कला, साहित्य में जो प्रगति है वो देखने को मिलती है। पहला पॉइंट है मंदिर निर्माण। गुप्त काल में स्वतंत्र रूप से विकसित मंदिर स्थापत्य कला का उदय हुआ। मतलब किस किस प्रकार की कला का उदय हुआ इसमें? गुप्त काल में जो स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ, जिसमें आपके सामने जो विकसित मंदिर स्थापत्य कला है, जिसमें ईंटों और पत्थरों से निर्मित मंदिरों में गर्भगृह, मंडप और शिखर का विकास देखने को मिला। जिसमें क्या आपके सामने ईंट और आपके सामने पत्थर है
उससे निर्माण आपके सामने क्या हुआ, गर्भगृह, मतलब जो आपके सामने मंदिर का, जहाँ पे मंदिर के अंदर जाने की जो जगह होती है उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण हुआ। मंडप और शिखर है उसका विकास देखने को मिला। समझ में आ गया आपके सामने। तो मंदिरों के जो स्थापत्य कला है उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ों की बात करूँ मैं आपके सामने, गर्भगृह, जैसे जो आपके सामने जो ये आपका ये मंदिर होता है, इसके अंदर मान लो ये टेम्पल है, तो इसके बीच में जगह इसको गर्भगृह बोला जाता है। शिखर जो ऊंचाई वाली चीज होती है उसको शिखर बोला जाता है, पूजा पाठ वाला जगह मंडप बोला जाता है। तो इन सब चीजों का विकास है पहली बार कब देखने को मिला, जब आपके सामने क्या हुआ, गुप्त वंश वो राज करने के लिए आता है, जिसमें इन्होंने अपने समय में अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर और तिगवा गांव का विष्णु मंदिर है वो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब इन्होंने अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें दशावतार मंदिर हो गया, भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर हो गया और तिगवा का विष्णु मंदिर है वो इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अगले वाला पॉइंट है मूर्ति कला। इन्होंने बुद्ध, देवी देवताओं, विष्णु, शिव, दुर्गा और आपके सामने सुंदर और भावपूर्ण मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया। मतलब इन्होंने क्या किया, आपके सामने भगवान बुद्ध हो गए, हिंदू देवी देवता जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा की जो सुंदर व भावपूर्ण जो मूर्तियां हैं उसका इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया। इनके कार्यकाल में इन प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं उनमें उनके भाव दिखाने शुरू करने लगे। समझ में आ गया आपके सामने। सारनाथ में भगवान बुद्ध की मूर्तियां इनके गुप्त वंश में देखने को मिली। मथुरा की जो आपके सामने बुद्ध प्रतिमा देखने को मिली और साथ के साथ सुल्तानगंज है जगह है, वहाँ पर कांस्य की बुद्ध प्रतिमा व उदयगिरी की वराह प्रतिमा और गुप्तकालीन मूर्तियों की श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अलग अलग मूर्तियों की बात करें तो जो सारनाथ है जो आपके सामने, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रमुख मूर्तियां देखने को मिलती हैं। मथुरा में इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगवाई और आपके सामने सुल्तानगंज वहाँ पे कांस्य की बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के नहीं, इन्होंने भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा की जो मूर्तियां उसमें मानवीय भावनाओं को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे माता काली है तो उनका जो मूर्ति है उसमें क्रोध नजर आएगा आपको। दुर्गा माता उनके जो आपके सामने भगवान राम है तो उनका जो शरीर उसमें तेज ओजस्व नजर आएगा आपके सामने। भगवान श्री कृष्ण है उनकी चेहरे पे आपको थोड़ा मधुरमय भाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो भाव है वो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों में सबसे पहले कब दिखाई पड़े आपके सामने, किसके कार्यकाल में दिखाई पड़े, गुप्त वंश के कार्यकाल में दिखाई पड़े। अगले वाला पॉइंट आपके सामने चित्रकला। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने, चित्रकला। अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा 16, 17 व 19 और बाकी गुफाएं और भित्ति चित्र इस कला का कलात्मक उत्कृष्ट का परिणाम है। मतलब अजंता की गुफा है 16, 17, 19 और बाघ की गुफाएं और भित्ति चित्रकला वो इस कला की क्या है, सबसे कलात्मक जो उत्कृष्ट का परिणाम है, जिससे मानवीय भावनाओं और जीवन के दर्शन को संजीव रूप से दिखाया गया। मतलब जो अजंता की गुफाएं 16, 17 व 19 और बाघ की गुफाएं हैं उसमें क्या आपके सामने ये जो चित्रकला की गई वो भी कब की गई, आपके सामने गुप्त काल में की गई। और गुप्त काल की विशेषता यही है कि इनके जो चित्रों का निर्माण हुआ उसमें मानवीय भावनाएं देखने को मिलती हैं और जीवन के जो सजीव चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार से। साहित्य की बात करें, किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई। संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम युग, गुप्त काल के समय आपके सामने जो संस्कृत साहित्य है उसका स्वर्णिम युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में जो संस्कृत साहित्य है उसको क्या किया गया, उसको विस्तार से उसका विस्तार देखने को मिला। उसमें कालिदास जैसे प्रमुख कवि हैं जिनको पूरी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत महान कवि के रूप में, लेखक के रूप में जाना जाता है। उनको अपने कार्यकाल में संरक्षण देने का गुप्त वंश के सम्राटों ने कार्य किया, जिसमें इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसी जो प्रमुख आपके सामने क्या है, प्रमुख जो लेख है या प्रमुख साहित्य है वो किसके द्वारा रचना की गई, कालिदास के द्वारा की गई। तो इन सभी आपके सामने रचनाओं के नाम याद कर लो और फिर आपके सामने इनको क्या करना, आपको लिख देना है जैसे प्रश्न आए तब। इस काल के सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। इनको किस रूप में जाना जाता है, सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में किसको जाना जाता है, कालिदास को जाना जाता है। अन्य लेखकों की बात करें आपके सामने तो विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस उनके द्वारा लिखी गई, देवी चंद्रपुरम,
शूद्रक, जिसमें मृच्छक, कटिकम, दंडी, जो देश, जिनके द्वारा देश कुमार चरित्र जैसे आपके सामने प्रमुख लिखे गए। तो इसमें अगर आप याद करना चाहो ना तो विशाखा दत्त को याद कर लेना और शूद्रक को याद कर लेना। बाकी और संस्कृत के साहित्यकारों को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना नाम आपको याद नहीं होगा। कालिदास को जरूर से याद कर लेना, कालिदास के प्रमुख साहित्य कृतियों को भी याद कर लेना। कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी अगर आप लिख के आओगे तो आपके और ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। पुराणों का संकलन की बात करें, इस काल में कई प्रकार के पुराण ये तो संस्कृत में जो अन्य साहित्यकार हैं उनके द्वारा रचना की गई, जैसे कालिदास हो गए, विशाखा दत्त हो गए, शूद्रक हो गए। ये कुछ प्रमुख संस्कृत के साहित्यकार थे जिन्होंने वर्तमान गुप्त वंश के समय किस प्रकार का राजवंश हुआ करता था, कैसा उनका कार्यकाल हुआ करता था, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन हिंदू सभ्यता में जो पुराणों का महत्व, उन अलग अलग प्रकार के जो पुराण हैं उनको भी कहाँ से उनका भी क्या हुआ, विकास हुआ गुप्त वंश के अंदर, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण व विष्णु पुराण जैसे जो पुराण हैं उनको अंतिम रूप देने का कार्य किया। आपको पता है भारतीय जो हिंदू सभ्यता है उसमें पुराणों का बहुत ज़्यादा महत्व है, समझ में आ गया। तो इन सभी पुराणों को आपके सामने एक जो अंतिम रूप देने का या इनको पूरा करने का कार्य किस काल में हुआ, गुप्त वंश के द्वारा हुआ। गुप्त वंश के द्वारा के समय जो लेखक उनके द्वारा हुआ। नीति कथाओं की बात करें, पंचतंत्र, हितोपदेश जैसी नीति कथाएं लिखी गई जिससे विश्व साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी जो प्रमुख नीति कथाएं वो लिखी गई और विश्व इतिहास है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। पंचतंत्र के अंदर जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, वो आज भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। अगले वाला प्रश्न आपके सामने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें उसमें क्या दिखाई पड़ता है, गणित और खगोल विज्ञान। इसमें ना सिर्फ इन्होंने साहित्यकारों को, ना सिर्फ इन्होंने साहित्य जो स्थापत्य कला को संरक्षित करने का कार्य किया गुप्त वंश में, गुप्त वंश के द्वारा जो अनेक प्रकार के वैज्ञानिक थे उनको भी क्या किया, अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने संरक्षण देने का कार्य किया। उनके जो आपके सामने जो प्रमुख जो सिद्धांत है उनको पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए, उनको पैसे के माध्यम से क्या देने के लिए, सहायता देने का इन्होंने कार्य किया। जिसमें आपके सामने गुप्त वंश के समय ही आर्यभट्ट है जिनके द्वारा सूर्य का सिद्धांत दिया गया। आर्यभट्टम ने सूर्य का सिद्धांत दिया। दशमलव प्रणाली है और पाई का जो मान है उसकी मानों की खोज की गई। किसके द्वारा, आपके सामने जो प्रमुख रूप से आपके सामने गुप्त वंश के द्वारा ही की गई, गुप्त वंश के राजवंशों में हुई। तो आर्यभट्ट ने सूर्य का सिद्धांत दिया और पाई की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। और वो किसके समय थे, गुप्त वंश के द्वारा के समय ही थे। इन्होंने यह भी बताया आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य केंद्रित है। मतलब सूर्य पहले क्या माना जाता था कि आपके सामने सूर्य है ना पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में आर्यभट्ट और अन्य कुछ जो साइंटिस्टों ने ये बताया, वैज्ञानिकों ने ये बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है। समझ में आ गया। अन्य प्रकार के आपके सामने जो प्रमुख साहित्यकारों की बात करें तो उसमें कौन है, वराह मिहिर प्रमुख साहित्यकार हैं जिन्होंने बृहत संहिता लिखी, पंच सिद्ध धातिका लिखी गई और खगोल विज्ञान से संबंधित इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो वराह मिहिर है, इनके द्वारा क्या आपके सामने विज्ञान पे बहुत से कार्य किए, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बताया और मौसम विज्ञान है उसके बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। तो वराह मिहिर आपके सामने जिन्होंने आपके सामने बृहत संहिता लिखी, पंच सिद्धातिका लिखी गई, इसमें खगोल विज्ञान के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया। ब्रह्मगुप्त है, उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका भी प्रारंभिक रूप से विचार किया गया। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके बारे में जो स्टार्टिंग के रूप में कि कहीं ना कहीं आपके सामने पृथ्वी है वो सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर इसीलिए लगाती है, कहीं ना कोई बल कार्य करता है और बाद में उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना गया। ये किसने कही ये बात आपके सामने, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये बात कही गई। समझ में आ गया आपको विस्तार से। अगले वाला पॉइंट है धातु विज्ञान। दिल्ली के लो स्तंभ है आपके सामने, वो किस चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके द्वारा जो दिल्ली का जो लो स्तंभ है उसका निर्माण कराया गया। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, आपके सामने दिल्ली के अंदर जो लो स्तंभ है उसके निर्माण कराने का कार्य किया, जिससे क्या गुप्त कालीन जो धातु विज्ञान है वो उत्कृष्ट कला है उस समय पैदा होती है। जो 1600 ईस्वी से अधिक समय तक अभी तक उस पर जंग नहीं लगा। तो दिल्ली के अंदर जो आपके सामने
दिल्ली टॉप रहा, वहाँ पे आपके सामने जो दिल्ली का लो स्तंभ दिखाई पड़ता है। अब देखो लोहे से बनी चीज़ें उसको जंग लग जाती है, लेकिन देखो गुप्तकालीन काल में इस प्रकार के धातु विज्ञान उन्होंने इस प्रकार से उसको क्रिस्टलाइज किया, इस प्रकार से उस पर जंग रोधी कोई जो आपके सामने कोई विधि लगाई, जिससे आज 1600 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक उस पर क्या नहीं लगा, जंग अभी तक नहीं लगा। अगले वाला पॉइंट है चिकित्सा विज्ञान। चरक संहिता व सुश्रुत संहिता संभवतः है आपके सामने पहले के ग्रंथों के संकलन और विस्तार था। मतलब चरक संहिता और जो सुश्रुत संहिता है वो आपके सामने सबसे पहले जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें से ग्रंथों में से देखने को मिलते हैं, जिसमें चिकित्सा विज्ञान व शल्य चिकित्सा के बारे में आपको विस्तार से पता चलता है। समझ में आ गया? तो चिकित्सा विज्ञान पे इन्होंने कार्य किया, धातु विज्ञान पे इन्होंने कार्य किया, साथ के साथ मौसम विज्ञान, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक इनके कार्यकाल में गुप्तकाल वंश में देखने को मिले। इसीलिए क्या कहा जाता है, आपको स्वर्णीय युग कहा जाता है। यह तो था आपके सामने गुप्त वंश से संबंधित। अगर आपके सामने विज्ञान की प्रगति से संबंधित प्रश्न आ जाए तो यह करना है। अब आपको इसको स्वर्णीय युग क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। गुप्त वंश को स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला पॉइंट है इसके अंदर आपको लिखना है सर्व समग्र विकास, कला, साहित्य, सामाजिक, दर्शन, धर्म व प्रशासन जैसे सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व है जो इसमें उन्नति देखने को मिली। मतलब जो गुप्त वंश है इसके समय कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, विज्ञान व धर्म दर्शन व धर्म और प्रशासन जैसी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपके सामने विकास होता दिखाई पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें विकास होता दिखाई पड़ा गुप्त काल के अंदर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्थिरता और शांति। एक शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन ने लगभग 2 शताब्दियों तक राजनीतिक स्थिरता व शांति प्रदान की, जिससे रचनात्मक गतिविधियां उसको प्रोत्साहन मिला। मतलब गुप्त वंश के समय क्या आपके सामने एक शक्तिशाली और सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन ने लगभग क्या 2 शताब्दियों तक आपके सामने 200 वर्षों तक लगभग क्या कार्य राज करते रहे भारत के ऊपर। अब कोई राजवंश 200 वर्षों तक लगातार स्थिर रूप से, जिसमें लगातार एक नहीं 3 से 4 5 से 6 लगातार आपके सामने शक्तिशाली राजाए जिन्होंने पूरे भारत पर क्या किया, राज किया। समझ में आ गया आपके सामने? समुद्रगुप्त वो इन्हीं के कार्यकाल में आए हैं जिन्होंने अखंड भारत पे पहली बार राज करने का कार्य किया था, दक्षिण भारत को भी उन्होंने जीता था। तो इसीलिए क्या इन्होंने सिर्फ साहित्य को संरक्षण देने का कार्य नहीं किया, बल्कि इनके कार्यकाल में स्थिरता और शांति भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि लगातार इनके कार्यकाल में एक से बढ़कर एक महान राजा देखने को मिले थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने आर्थिक समृद्धि। आंतरिक व बाहरी व्यापार का विकास से आर्थिक समृद्धि आई, जिसने कला व संस्कृति को पोषण देने में मदद की। मतलब क्या देखने को मिला आपके सामने, जो आंतरिक व बाहरी व्यापार उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। कैसे? क्यों? क्योंकि आपके सामने जो अलग पूरे भारत पे इन्होंने क्या किया था, राज किया था। तो अलग अलग राज्यों पर इनका क्या हुआ, नियंत्रण हो गया। किसी प्रकार का कोई राजा वो विद्रोह नहीं करता था, तो व्यापार बहुत विस्तारित रूप से चलता था। न्याय प्रणाली बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, कला व संस्कृति भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और उस समय आपके सामने किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी, अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर गुप्त राजवंश के समय जब लोग घूमने के लिए आए आपके सामने, तो उन्होंने ये कहा कि जब हम गलियों से गुजरे तो कोई एक चोरी की घटना हमारे साथ कभी नहीं हुई। लोग अपना सामान है वो घरों में खुले छोड़ दिया करते थे आपके सामने। हम ना कोई चोरी डकैती जैसी चीजें गुप्त वंश के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती थी। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि बहुत ही सुदृढ़ मजबूत आपके सामने राजवंश है वो राज किया करता था, गुप्त राजवंश है वो यहाँ पर राज करता था। अगले वाला पॉइंट है संस्कृति का प्रभाव। भारतीय संस्कृति, कला व धर्म, विशेषकर बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्वी एशिया तक इन्होंने प्रचार प्रसारित करने का कार्य किया। मतलब इनके द्वारा क्या आपके सामने जो बौद्ध धर्म है जो गुप्त वंश है इसके द्वारा क्या किया गया, भारतीय संस्कृति, कला व धर्म को, खास करके बौद्ध धर्म है इसको पूरी दुनिया में इन्होंने क्या किया, फैलाने का कार्य किया, जिससे दक्षिणी पूर्वी एशिया तक प्रचार प्रसार है वो देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का हर जगह अलग अलग जगह प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति, कला व धर्म को अलग अलग जगह पर प्रचारित व प्रसारित करने का काम किया था। अगला वाला पॉइंट है ज्ञान का सर्वसर्धन। गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में मौलिक शोध ने क्या किया, विश्व को मूल्यवान ज्ञान दिया। मतलब
गणित और आपके सामने खगोल विज्ञान जैसे जो प्रमुख विज्ञान है, इनके जो शोध हुए, इससे क्या पूरी दुनिया के अंदर क्या देखने को मिला आपके सामने, पूरी दुनिया के अंदर जो इस शोध है, जो इनके द्वारा जो रिसर्च की गई इनके लोगों के द्वारा, कालिदास जैसे प्रमुख साहित्यकार रहे, आर्यभट्ट जैसे प्रमुख वैज्ञानिक रहे, चरक संहिता लिखने वाले चरक जैसे प्रमुख आयुर्वेद के ज्ञाता रहे। तो इस प्रकार के सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में आपके सामने इनकी महानता दिखाई पड़ती है। समृद्धशाली इनका राज्य था, न्याय प्रणाली इतनी सदृढ़ थी, को चोरी जैसी चीजें नहीं देखने को मिलती थी। इनके द्वारा महात्मा बुद्ध है, यह आपके सामने बौद्ध व हिंदू धर्म को, दो बड़े धर्मों को इन्होंने एक साथ चलने का प्रयास चलाया और दोनों के दोनों धर्मों में किसी प्रकार का कोई विघटन नहीं देखने को मिला। उस समय की मूर्ति कला को, स्थापत्य कला को अपने अलग स्तर पर लेकर चले गए। कालिदास, विशाखादत्त जैसे प्रमुख आपके सामने साहित्यकार है, वो इनके जो कार्यकाल में पनपे। तो इससे यह पता चलता आपके सामने कि इनका कार्यकाल है वो सिर्फ विस्तारवादी नीति पर ही काम नहीं करता था। अच्छा, साहित्य ने इनके समय चंद्रगुप्त द्वितीय और आपके सामने समुद्रगुप्त जैसे प्रमुख राजा हुए, जिनको भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इनका कार्यकाल में एक से बढ़कर एक समर्थशाली राजा निकल कर आए और वो एक सर्वांगीण विकास करने का उन्होंने संपूर्ण जो अपना साम्राज्य उसका सर्वांगीण विकास किया। इसीलिए इनका जो साम्राज्य, इसको किस नाम से जाना जाता है, भारत के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ये उन प्रमुख आपके सामने जो अखंड भारत की आज बात की जाती है, उस अखंड भारत को सबसे पहले समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से इधर आपके सामने म्यांमार तक, जो पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में आपके सामने तिब्बत जैसे क्षेत्र तक और दक्षिण में आपके सन्ना जो श्रीलंका या फिर आपके सामने जो दक्षिण भारत है, संपूर्ण भारत को जीतने का कार्य किनके द्वारा किया गया था, गुप्त राजवंश के द्वारा किया गया था। और सिर्फ ना इन्होंने अपने राजवंश को आपके सामने क्या किया, विस्तारित किया, बल्कि इन्होंने अपने राजवंश को संभाल कर भी रखा। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत रही। यद्यपि स्वर्णिम युग शब्द कुछ हद तक आदर्शवादी हो सकता है, लेकिन इस काल में जाति व्यवस्था और स्त्रियों की कुछ सीमाएं थी, फिर भी गुप्त काल की हुई सर्वांगीण प्रगति ने भारतीय इतिहास को ऐतिहासिक व स्वर्णिम छाप छोड़ी। हो सकता है इनके जो समाज है, कार्य जो इनका राजवंश रहा, इसमें जातिवाद देखने को मिलता था। क्यों भाई, जातिवाद उस समय चरम सीमा पर था, तो इनके कार्यकाल में जातिवाद और महिलाओं पर पाबंदियां इनके कार्यकाल में भी बनी रही। लेकिन इनके कार्यकाल में अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि इनके कार्यकाल में सर्वांगीण विकास हुआ, और यही सर्वांगीण विकास है। इसी के वजह से आज क्या होता है आपके सामने, पूरा जो इनके जो गुप्त राजवंश है, इनको क्या कहा जाता है, भारत के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो यह था आपके सामने जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, गुप्त राजवंश के कला व साहित्य विज्ञान की प्रगति के बारे में बताइए, और इन्हें स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इनके कार्यकाल को, इसके बारे में बताइए। अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।